300 करोड़ का टाइम पास सर जी, 300 करोड़ का भारी पड़ गया ना। ऐसा टाइम पास करता कौन है यार, करोड़ों रुपए लगा के। और देख लिया ना जो नुकसान झेलना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस मिल सकें। आज मुझे सिर्फ 3 बातें कहनी है इस ऑपरेशन टाइम पास के लिए, सिर्फ 3 बातें। और इन 3 बातों में आपको समझ में आएगा कि ये फिल्म का ऐसा कारोबार क्यों हो रहा है, क्यों 300 करोड़ लगाने के बाद भी 300 करोड़ बनाने भारी पड़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आदित्य चोपड़ा, जो जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट है फिल्म का, जो उस फिल्म का राइटर के नाम पे उनका नाम चल रहा है, जो फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, कहां से लाए ऐसा आइडिया? आखिर क्या खा के सोए थे कि अगले दिन सुबह सुबह स्टोरी ऐसी बन गई उनके मन में? कितने दिन से पक रही थी? आखिर ये पाकिस्तान प्रेम क्यों है उनके मन में इतना? पूरी स्टोरी कहां से कहां जा सकती थी, इसी फिल्म के अंदर वो पॉइंट छूटे हुए हैं जहां से फिल्म चमत्कार क्रिएट कर सकती थी, लेकिन नहीं करा। क्यों नहीं करा? सबसे पहली वजह तो ये आइडिया ही है, ऑपरेशन टाइम पास। अबे ऐसा नाम कौन देता है यार? ऑपरेशन टाइम पास के अंदर भेज दिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाके करा क्या है? पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ा है, पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की है। आधी फिल्म में पाकिस्तान को बचाने की कोशिश में सलमान ऐसे लग रहे हैं दिल दिल पाकिस्तान बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो भैया फिल्म तो फ्लॉप होनी थी। इंडियन ऑडियंस को क्यों पसंद आएगी ये फिल्म? ये आदित्य चोपड़ा के दिमाग में एक बार नहीं आया। अब उनके साथ पुरानी कमजोरी है, उनकी पुरानी फिल्में देख लीजिए, उनको आईएसआई में ज्यादा बुराई लगती नहीं है। उनको लगता है आईएसआई का कोई एक बुरा इंसान है जो ऐसा कर रहा है। उन्हें पाकिस्तान में कोई बुराई नहीं लगती, उनको लगता है पाकिस्तान में कोई एक ऐसा इंसान है जो ऐसा कर रहा है, वरना पाकिस्तान तो सब अच्छा ही है। उनको पाकिस्तानी आर्मी में बुराई नहीं लगती, उनको लगता है कोई एक कमांडर है जो ऐसा कर रहा है, वरना पाकिस्तानी आर्मी तो अच्छी है। अब आदित्य चोपड़ा की अगर ये सोच है तो उनकी सोच को अब सलाम ही किया जा सकता है सर। और क्या करें, जनता ने सलाम करके दिखा दिया है। ले लिए अपने 300 करोड़, ऑपरेशन टाइम पास कर लिया, आ गया मजा। अब ये तो पॉइंट हुआ 1 कि भैया स्टोरी में इतना ऐसा रखा ही क्यों आपने। दूसरा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है इमोशनल कनेक्ट। जो मैंने कहा ये स्टोरी कहां से कहां जा सकती थी। अब जरा इस स्टोरी को जरा दूसरी तरह से करके देखिए। मान लीजिए जैसे गदर के अंदर हुआ कि बेटा जो है वो पहुंच गया पाकिस्तान, अब बाप को बचाने जाना ही था, मजबूरी है, उसकी इमोशनल कनेक्ट है, ठीक है। अब यहां बेटे को पाकिस्तानी एजेंट ने अपने कब्जे में करा हुआ है और उसको इंजेक्शन लगा रहा है, और बाप एक बार रोता नहीं है, एक बार भी नहीं रोया, एक बार भी इमोशनल कनेक्ट इस बात का नहीं हुआ। ऐसे फुलझड़ी की तरह जला के छोड़ दी खबर कि भैया बेटे को ऐसा इंजेक्शन दे दिया। अब किसी के बेटे को ऐसा इंजेक्शन दोगे, बाप का क्या हाल होगा, क्या बुरा हाल होगा उसका। वो तो मार मार के बुरा हाल कर देगा, भूस भर देगा, ये कहना चाहिए उसको, तो भर देना चाहिए था भूस, लेकिन नहीं। ये तो कहानी का मतलब ऐसा लगा कि ये पॉइंट है, खाली कहानी का एक मोड़ होकर निकल गया, जबकि पूरी कहानी इसी के आसपास भी हो सकती थी। सोचिए जो टाइगर जाता और वहां से अपने बेटे के जो जिन्होंने इस तरह की हरकत की उनको पकड़ के लाता, हनुमान जी की तरह संजीवनी बूटी ढूंढ के लाते, वो दवाई दी जाती, क्या इमोशनल कहानी बनती, क्या कनेक्ट क्लियर होता। लेकिन यहां तो सब गायब कर दिया। ये आदित्य चोपड़ा की खासियत है, इसमें क्या गए, उनको तो एक्शन चाहिए था। एक्शन तो इस वाली स्टोरी में भी होता ना, लेकिन इमोशनल कनेक्ट पूरी फिल्म में सलमान खान एक बार रोते हुए दिखे, उसको प्रमोट भी किया गया। हमें लगा यार बाकी बाप बेटे की कहानी है, दर्द भरी कहानी होगी, ये तो बाप बेटे की कहानी थी ही नहीं कहीं पर, ये तो पाकिस्तान को बचाने की कहानी थी। हो गया ना ऑपरेशन टाइम पास, घुस गए ना 300 करोड़। अब तीसरी चीज जो बात है फिल्म की स्ट्रेटजी की, यशराज फिल्म ने क्या सोच के स्ट्रेटजी बनाई। नंबर 1, दिवाली के दिन फिल्म को रिलीज किया, और अब दावा कर रहे हैं कि दिवाली के दिन रिलीज हुई सबसे बड़ी हिट है। भाई साहब क्या चाहते हो आप, क्या साबित करना चाह रहे हो? आप तमाम बातें साबित कर लो, लेकिन अब यह साबित नहीं कर पाओगे कि फिल्म हिट हो जाएगी। अब यह फिल्म हिट नहीं होने जा रही है। अब ये फिल्म अपनी नेट जो बॉक्स ऑफिस पे अपनी कीमत वसूल ले, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अब ऐसी सोच को तो अब सलाम ही करोगे। परसेप्शन वाला खेल समझ में आता है। करण जौहर बोल रहे थे अपने शो में कि परसेप्शन क्रिएट होता है तब दुनिया उसे मानती है। आप कर लो जो मर्जी, अब 100 करोड़ और खर्च कर लो परसेप्शन क्रिएट होने में, अब जनता नहीं मानेगी, क्योंकि जनता ने अपना परसेप्शन बना लिया है। तो अब एक तो दिवाली के दिन, भैया दिवाली से 4 दिन पहले 5 दिन पहले लॉन्च कर देते, उससे पिछले संडे को कर देते, आपको जो ओपनिंग मिलनी थी मिल जाती इस दौरान में। दूसरा, क्रिकेट सीजन के बीच में, ये तो मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूं, जब फाइनल सेमीफाइनल का दौर था, आपने क्या सोचा था, इंडिया हार के बाहर हो जाएगी? क्या सोचा था? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी, कौन से मास्टरमाइंड भरे पड़े हैं? कौन था जो ऑपरेशन टाइम पास कर रहा था यशराज फिल्म के साथ में, आदित्य चोपड़ा के साथ में? फिल्म बहुत अच्छी बन सकती थी, लेकिन ना ही फिल्म में कहीं इमोशनल कनेक्ट था, फिल्म की कहानी के अंदर झोल था। ये तो आप सब जानते हैं, खुद ही बोल रहे हैं आप सब। अब टाइगर भी अपने कंधे पे कितना ढोएगा?
सलमान खान भी कितना ढोके ले जाएगा। अच्छी ओपनिंग देनी थी, उन्होंने दिलवा दी। इसके बाद आगे क्या? आगे तो फिल्म चलती है, हम फिर कह रहे हैं, तमाम प्रमोशन, तमाम कॉर्पोरेट बुकिंग, तमाम फैन बुकिंग, जो मर्जी आप कह लीजिए, जो मर्जी टर्म इस्तेमाल कर लीजिए, पहले 3 दिन 4 दिन काम करता है। उसके बाद अगर फिल्म चलेगी तो अपनी कहानी के दम पर, अपनी प्रेजेंटेशन के दम पर ही चलेगी। आपका स्क्रीन प्ले कैसा है, आपका म्यूजिक है। पूरी फिल्म में 2 गाने, इंडियन ऑडियंस को कहां सूट करता है ये? एक गाना, वो भी लास्ट में। तो पूरी फिल्म को एक्शन के सारे खींचने की कोशिश की गई, लेकिन एक्शन के पीछे इमोशन तो था ही नहीं, तो नतीजा तो होना ही था जो हुआ है। तो खैर, आज का जो डाटा आ रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। कल मैंने बताया था 7 करोड़, तो कुल मिला के 7 करोड़ 35 लाख रुपए रहा है। आज भी तकरीबन इसी के आसपास रहेगा। मॉर्निंग शोज में थोड़ा हलचल लगी थी कि शायद फिल्म कुछ बेटर करेगी कल से, लेकिन आफ्टरनून शोज में फिर वही धड़ाम हो गई, और शाम को भी ये बहुत बड़ी हलचल होती कोई नज़र आ नहीं रही है। तो कल के जितना ही 7 करोड़ 8 करोड़ के बीच में फिल्म कहीं टिकेगी जाके आज भी। और ये पूरे अब 9 दिन बाकी आज मिला के, तो 247 करोड़ इंडिया नेट के अंदर आज का कलेक्शन हो जाएगा। और आने वाले 9 दिनों के अंदर 50 करोड़ कमाना इस फिल्म के लिए अब आसान नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए, 300 करोड़ से नीचे तो फ्लॉप, 300 करोड़ कमा गई तो एवरेज, उससे ऊपर जाएगी, अच्छा कमाएगी तब हिट। अब ये फिल्म हिट होने से रही। अब ये सिर्फ इस बात का खतरा है, जो बॉक्स ऑफिस के जो पैमाने हैं, आंकड़े हैं, उसके मुताबिक ये फ्लॉप को बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी। अगले 50 करोड़ 9 दिन के अंदर इंडिया नेट के अंदर कमा पाएगी कि नहीं कमा पाएगी, यही सवाल है। और इसी सवाल के बाद तय होगा कि फिल्म फ्लॉप है या एवरेज है। तो चलिए बताइएगा मेरी इन 3 बातों से आप कितना सहमत हैं। नंबर 1, कहानी में जो झोल था, ऑपरेशन टाइम पास भारी पड़ गया। नंबर 2, इमोशनल कनेक्ट नहीं था। और नंबर 3, जो स्ट्रेटजी थी फिल्म को रिलीज करने की, वो भी बहुत गलत थी। हो सकता है सही टाइम पर रिलीज होती तो ये शुरुआत के अंदर अच्छा कमा जाती, बाद में डाउन होती तो हो जाती। लेकिन तीनों चीज़ों ने टाइगर पे वार किया है, और स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म पर, सलमान खान पर, जिनके सारे स्पाई यूनिवर्स खड़ा हुआ है, उसको धड़ाम कर दिया है। हालांकि कहानी और चल रही है, वो कहानी मैं आपको कल एपिसोड में बताऊंगा, कल जब डाटा लेके आऊंगा। और वो कहानी जब पता चलती है, सुनते हैं, समझ में आती है, तो लगता है कि यार क्या खेल हुआ टाइगर के साथ। वो कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगा। तो चलिए इस एपिसोड में फिलहाल नहीं, बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, फिर से याद दिला दें, जनगणमन रिएक्ट्स आप फेसबुक पर भी है और इंस्टाग्राम पर भी है, तो प्लीज 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 हमें वहां भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वीडियोस लगातार मिल सके। नमस्कार।